अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास है सर आप लोगों के बुक में क्या दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और हमें कहा हुआ है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड ऑन अ परपेंडिकुलरली अरेंज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कल। यानी जब भी हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं परपेंडिकुलरली अरेंज्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस तरह से क्या होगा कि यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉल है परपेंडिकुलरली अरेंज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करते हैं, सर्कल के फॉर्म में मूव करते हैं। और ये सर्कल वाले फॉर्म वाली बात जो कही गई है, ये पिछले डायग्राम जो है हमारा टॉपिक पिछला लेक्चर, वहीं पे जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मतलब वही वाला हम लोग केस यहाँ पे बनाएंगे, डायग्राम भी वही आप बना सकते हैं। और इसके बाद हमें सेकेंड पॉइंट है कि चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम लोग सेंट्रीपिटल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पहले पिछला लेक्चर देखना होगा। तो स्क्रीन पे आप लोगों को लेक्चर का थंबनेल शो हो रहा होगा। बाकी है कि लेक्चर के लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से वीडियो लेक्चर कम्प्लीट एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। तो एफ सी के सेंट्रीपिटल फोर्स है और एफ पी के मैग्नेटिक फोर्स है। एफ सी हमारे पास होता क्या है, एफ सी हमारे पास होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एम ई लिखा है, क्योंकि हम लोग चार्ज टू मास रेशियो की बात करें तो इसलिए हम लोग चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसलिए हम लोग मास के साथ भी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और चार्ज यानी क्यू के साथ भी क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो एफ हमारे पास क्या होता है, एफ हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी होता है। तो वी हमारे पास क्या वेलोसिटी है और ये भी वी क्या वेलोसिटी है, कैंसिल हो गया। बाकी जो रह गया क्यू ई ओवर एम ई, क्योंकि हमने चार्ज टू मास रेशियो देख रहे हैं तो हम चार्ज को ऊपर रख रहे हैं और मास किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, विच इज़ इक्वल टू वी ओवर बी आर। मतलब हमने इसको इक्वेशन को क्या कर दिए, इनके जगह चेंज की, पोजीशन चेंज की हर लेटर की। और उसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें देख रहे हैं हम इक्वेशन में कि क्यू ई ओवर एम ई यानी चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर बी इंटू आर। तो वेलोसिटी को जब हम डिवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस से तो हमारे पास क्या आता है, चार्ज टू मास रेशियो आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम लोग रिंग्ड कॉइल यूज़ करते हैं और इस रिंग्ड कॉइल को हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ठीक है। और इसके बाद इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है रिंग कॉइल से, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है रेडियस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन बीम विजिबल। अब इलेक्ट्रॉन बीम विजिबल कैसे हो सकते हैं, आयनाइजेशन से और डी एक्साइटेशन से। डी एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइट होने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर शेल को छोड़ के अपर शेल पे जब जंप कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। और डी एक्साइटेशन क्या होता है, जब वो वापस अगेन अपने पोजीशन पे वापस आएगा स्टेबल पोजीशन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन। मतलब एक्साइट होना, उसने मतलब एक्साइट से वो बैकवर्ड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो आयनाइजेशन करेंगे या फिर उसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे या फिर उसको हम लोग डी एक्साइट कराएंगे किसको, गैस मॉलिक्यूल्स को। उससे हमारे पास रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है और रेडियस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हाउएवर द वेलोसिटी वी। अब वेलोसिटी वी रह गया, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ओवर बी आर होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोग ऊपर देख सकते हैं तो इक्वेशन 1 में। अब हम लोगों ने क्या बताना है, वेलोसिटी हमने बी का बता दिया, आर का बता दिया, कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने वेलोसिटी का बताना है, तो वेलोसिटी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, इसके लिए डिटरमिन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन उस सर्कल में मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
और इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पोटेंशियल वी। पोटेंशियल वी जो है ये कैपिटल वी है, और ये पोटेंशियल हम जो अप्लाई करेंगे किसी भी नॉन ऑफ नॉन वैल्यू, यानी ये जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये हमें मालूम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने करना क्या है कि सच दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कैसे कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर है। अभी चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हम लोग लिखा है हाफ एम वी स्केयर। अब एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दिया, और वी स्केयर ये वेलोसिटी है, और ये क्या है, वोल्टेज है जो हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई की है, और ये वोल्टेज हमें नोन है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू ई, और इसमें हमारे पास कोई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये वी वेलोसिटी है और ये वी पोटेंशियल है, ठीक है। मैं बार बार ये बता रही हूँ इसलिए मैंने इनको छोटे और कैपिटल लेटर्स में लिखा है। और वी स्केयर हमारे पास क्या रह गया, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से। तो हम लोगों ने वेलोसिटी को एक तरफ कर लिया, वेलोसिटी का स्केयर है 2QE वी ओवर एम ई। तो हमें वी चाहिए, तो वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। नाउ जब हम लोगों ने दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट लेने से क्या होगा कि ये स्केयर अंडर रूट से तो कैंसिल हो गया, बट ये स्केयर हमारे पास स्केयर रूट जो है वो इसी के ऊपर रहेगा, और इसकी वजह से होगा क्या है कि हम लोगों ने स्केयर रूट को भी ख़त्म करना है। और वो हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोगों ने अभी जो वेलोसिटी निकाली, ये वाली वी की जो वैल्यू निकाली 2QE वी ओवर एम ई। अब ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई की, और ये अंडर रूट है। तो ये वाला वी जो वी की वैल्यू है इसको हम लोगों ने पीछे जो इक्वेशन 1 निकाला है उसमें पुट किया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को पुट किया है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास है क्यू ई ओवर एम ई इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। वी की जगह क्या पुट कर रही हूँ, वी की वैल्यू जो हमारे पास अंडर रूट में आई है। तो जब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्यू ई ओवर एम ई विच इज़ इक्वल टू 1/BR अंडर रूट 2QE वी इज़ हेयर पोटेंशियल ओवर एम ई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को अंडर रूट ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं। स्केयर लेने से क्या हुआ, ये अंडर रूट तो ख़त्म हो गया, बट जो हमारे पास स्केयर रह गया इसकी वजह से क्या होगा कि क्यू ई ओवर एम ई का होल स्केयर लिख दिया, और इसकी वजह से स्केयर की वजह से क्या हुआ है, बी का स्केयर हो गया और आर का स्केयर भी हो गया। बाकी इसके ऊपर से अंडर रूट ख़त्म होगी, बाकी अंदर वाली चीज़ें सेम मेंटेन रह गई हैं। तो 2QE वी ओवर एम ई रह गया। तो QE और QE आपस में इधर कैंसिल हो जाएगा, और ME और ME यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसका स्केयर था ना, मतलब 2 टाइम्स है, एक दफ़ा तो कैंसिल हो गया, बाकी एक दफ़ा और रह गया जिसको हम लोगों ने लिख लिया QE ओवर ME विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में 2V, और V इज़ द पोटेंशियल, और नीचे क्या रह गया, B स्केयर R स्केयर। और ये हमारे पास क्या निकल आया, ये चार्ज टू मास रेशियो के लिए एक अच्छा फार्मूला निकल आया, जिससे हम लोग इजीली तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें नोन होगा, वोल्टेज हमें गिवन होगा, और बी स्केयर और आर स्केयर हम लोगों ने बताया कि किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। बी स्केयर नहीं बल्कि बी की वैल्यू, उसके बाद हम लोग उसको स्केयर लेंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें नोन होगा तो हम लोग इसको इजीली पुट कर सकते हैं। लास्ट लाइन हमारे पास है कि द एक्यूरेटली नोन वैल्यू ऑफ E/m, यानी E/m चार्ज टू मास रेशियो की जो एक्यूरेटली नोन वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है, वैसे हमें एक्यूरेट पता है लेकिन फिर भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कूलम क्या है, क्यों कूलम हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो की बात की है, तो चार्ज हमारे पास कहाँ ऊपर है तो कूलम लिख दिया, मास नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर किलोग्राम हो जाएगा, तो यूनिट इस लिहाज से लगाएंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है हमारे पास पॉइंट, लास्ट वन है, उसके बाद हम लोग लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो Q/m ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन को जो Q/m वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फिर चार्ज टू मास रेशियो जो होता है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन सॉरी ये मेरे पास क्या है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटोन, और विच इज़ ग्रेटर देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल।
अब ये क्यों है? क्योंकि masses आर मोर देन चार्जेस, क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी सेलेक्टर वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।